अरे अब चुप रहो अर्जुन, सब कुछ साफ है। यहाँ कोई किसी के खिलाफ साजिश नहीं कर रहा है, मामला सबके सामने है और साफ है। अरे अरे मैंने चोरी नहीं की है, मैं निर्दोष हूँ। कृपया करके मेरी बात पर विश्वास तो कीजिए। अब तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेंगे, चले जाओ इस गांव से। सुंदरनगर राज्य में सुखदेव नाम का एक मेहनती किसान था। एक दिन सुखदेव अपने खेत से लौटकर अपने घर पहुंचा ही था कि उसकी पत्नी अर्चना उससे बोली, आज फिर बहुत देर से आए हैं, गांव में किसी और की मदद कर रहे थे क्या? हाँ अरे काका की फसल बर्बाद हो गई थी तो उन्हें बीज और खाद के लिए कुछ पैसे दिए हैं। लेकिन हर बार ऐसे ही सबकी मदद करोगे तो अपने लिए क्या बचेगा? अरे अर्चना, भगवान ने हमें खूब दिया है तो दूसरों की मदद करना हमारा फर्ज है। ये सब लौट आएगा, इतना मत सोचा कर, ठीक है? पिताजी, आप सबसे अच्छे हो। गांव के लोग हमेशा आपकी तारीफ करते हैं। हाँ। उसी गांव का जमींदार चौधरी अपनी हवेली में साथी भीमा और अपनी पत्नी के साथ बैठा हुआ था। चौधरी के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। अरे ये ससुरा सुखदेव होता कौन है? गरीबों का मसीहा बनने वाला है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी जमींदारी खत्म हो जाएगी। लोग अब मेरे पास आने के बजाय उसके पास जाते हैं। हाँ? अरे साहब, आप चाहें तो मैं सुखदेव को सबक सिखा दूं। अरे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो दोबारा खड़ा नहीं हो सकेगा। हाँ। नहीं, ऐसा कुछ मत करना। अगर तुमने सीधा हमला किया तो सारे गांव तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा। अरे तो फिर क्या करें? अरे उसे रोके बिना हमारी जमींदारी खतरे में पड़ जाएगी। ना रहेगी जमींदारी और ना रहेगा चौधरी का वादा, फिर फुर्र हो जाएगा 4 पैसे का फायदा। हाँ। राजनीति का सहारा लो, उसे गांव वालों की नजरों में गिरा दो। जब लोग उससे दूर हो जाएंगे तो वो खुद खत्म हो जाएगा। हाँ, ये सही कहा। हाँ, अब देखो मैं इस ससुरे सुखदेव को कैसे रोकता हूँ। हाँ। अरे साहब, गुस्से से काम नहीं बनेगा। अगर हम सीधे इसे नुकसान पहुंचाएंगे तो पूरा गांव इसके साथ खड़ा हो जाएगा। हाँ। अरे तो फिर क्या करें? बोलो क्या करें? हैं? आप इसे बातों में फंसाइए। बातों में तो आप उस्ताद हैं। उसे अपने साथ मिलाने की कोशिश कीजिए। हाँ, अगर ये हमारे साथ मिल जाए तो गांव वाले अपने आप हमारे काबू में आ जाएंगे। हाँ। हाँ, ये बात तो तुमने सही कही। चलो एक बार उससे बात करके देखता हूँ और चलाता हूँ अपना जादू। चौधरी का वादा और चौधरी को ही फायदा। सुखदेव अपनी पत्नी अर्चना और बेटे अर्जुन के साथ खेत में काम कर रहा होता है कि तभी जमींदार चौधरी खेत पर आ पहुंचे। अरे ओ सुखदेव! क्यों भैया, बड़ी मेहनत करते हो भाई, बड़े मेहनती हो, वाकई में कहना पड़ेगा। हाँ, अरे नमस्ते चौधरी साहब, नमस्ते। कहिए, यहाँ कैसे आना हुआ? अरे बस तुम्हारी मेहनत देखनी थी। तुम्हारे बारे में सुना है कि तुम गांव वालों की बहुत मदद करते हो भैया। क्यों? ये तो हमारा फर्ज है चौधरी साहब। हाँ, लेकिन तुम्हारी ये दरिया दिली तुम्हारे लिए मुसीबत बन सकती है। हाँ। क्या मतलब चौधरी साहब? देखो सुखदेव, गरीबों को बगैर ब्याज के पैसे देना सही नहीं है। इससे तुम नुकसान में जा सकते हो। अब चौधरी साहब, बात यह है, देखिए,
कि ये पैसा है जो वो तो आता जाता रहता है। अगर किसी की मदद से उसका जीवन बदल जाए तो इससे बड़ा मुनाफा और भला क्या हो सकता है, हैं? हाँ हाँ हाँ, इससे बड़ा मुनाफा क्या होगा। देखो भैया, ये जो बात बोल रहा हूं जरा कान खोल के सुनना। अगर तुम हमारे साथ मिल जाओ तो हम दोनों मिलकर गांव वालों को ब्याज पर पैसा देंगे और उनके खेत और जमीन हमारे कब्जे में आ जाएंगे। हम दोनों बहुत धनवान बन जाएंगे। हाँ। क्या आप ये कह क्या रहे हैं चौधरी साहब? मैं गरीबों की मदद करता हूं, उनका शोषण नहीं करता। और आपके मुंह से जो ये बातें मैंने सुनी है ना, ये सारी की सारी शोषण वाली बातें हैं। समझ गए आप? अच्छा, तो सोच लो, अगर हमारे खिलाफ गए तो पछताना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। समझ गए? सत्य की राह पर चलने वालों को किसी धमकी की परवाह नहीं होती है। जाइए आप यहां से। हाँ हाँ ठीक है, जा रहा हूं, लेकिन याद रखना, चौधरी का कायदा, 4 पैसे का फायदा। हाँ। चौधरी गुस्से से आग बबूला होकर वहां से चला गया। ये देखकर अर्चना चिंतित भरे नजरों से सुखदेव से बोली, ए जी, अब क्या होगा? ये जमींदार तो हमें डरा धमका कर गए हैं। अब तो वो हमसे बदला लेने की कोशिश करेगा। अरे तुम चिंता मत करो अर्चना, हम कोई गलत काम थोड़ी ना कर रहे हैं जो हमें डरने की जरूरत हो, हैं? इधर चौधरी तेजी से अपनी हवेली में घुसता है। उसकी पत्नी और भीमा पहले से वहां मौजूद थे। चौधरी गुस्से में बोला, इतना गुस्सा आ रहा है कि क्या कहूं। उस ससुरे सुखदेव ने हमारे प्रस्ताव को ठुकरा दिया। अब मैं उसे देख लूंगा। मैंने पहले ही कहा था कि वो आसानी से झुकेगा नहीं। अरे साहब, मैं तो कहता हूँ अब सीधे उस पर हमला कर देना चाहिए। अरे हमें उसकी इज्जत और भरोसे को खत्म करना होगा। हाँ हाँ, लेकिन कैसे 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 भीमा, कैसे? हाँ भीमा, मिल गई योजना। अब हमारा अगला दांव खेले जाने का वक्त आ गया है। हाँ। तो बताइए साहब, क्या योजना है, बताइए। एक सोने की प्रतिमा बनवाकर उसे गांव के मंदिर में रखवाएंगे। और ध्यान रहे, प्रतिमा को मंदिर में रखने का काम सुखदेव से करवाया जाएगा। अरे लेकिन इससे हमारा क्या फायदा होगा? अरे असली खेल तो अब होगा बेटा। हाँ। रात को उस प्रतिमा को चुराकर सुखदेव के घर में रख देंगे, फिर पूरा गांव उसे समझेगा चोर। अरे वाह 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 वाह, क्या योजना बनाई है साहब। कमाल है, कमाल। उम्दा प्रदर्शन, उम्दा। दोपहर का समय था। गांव का मुखिया कुछ अन्य लोगों के साथ गांव के चौपाल पर बैठा हुआ था कि तभी जमींदार वहां आकर मुखिया से बोला, मुखिया जी, इस बार मैं मंदिर के लिए एक सोने की प्रतिमा बनवाना चाहता हूँ। हाँ, ये तो बहुत अच्छा काम है चौधरी साहब, बहुत बढ़िया। मैं चाहता हूँ कि इस प्रतिमा को सुखदेव अपने हाथों से मंदिर में स्थापित करे। अरे वाह 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 वाह, यह तो और भी अच्छा होगा। सुखदेव जैसा नेक इंसान है, इस पवित्र काम को अंजाम दे। यह तो बहुत बढ़िया बात है। ये सुनकर मुखिया और अन्य गांव वाले प्रसन्न होते हैं और जमींदार मन ही मन मुस्कुराता है। शाम के समय सुखदेव खेत में काम कर रहा था कि तभी मुखिया कुछ गांव वालों के साथ वहां आ पहुंचा। सुखदेव, चौधरी साहब ने इस बार मंदिर के लिए एक सोने की प्रतिमा बनवाई है। क्या? सोने की प्रतिमा? ये तो बहुत अच्छा है। और वो चाहते हैं कि तुम अपने हाथों से
इसे मंदिर में स्थापित करो। अरे वाह, ये तो मेरा सौभाग्य होगा। अगले दिन सुबह सुखदेव गांव वालों के साथ मंदिर पहुंचता है। सोने की प्रतिमा को लेकर वो मंदिर के अंदर प्रवेश करता है। जमींदार और भीमा पहले से ही वहां मौजूद थे। हाँ ये प्रतिमा गांव के लिए बहुत शुभ है। बिल्कुल सुखदेव, बिल्कुल। इसे तुम्हारे हाथों से मंदिर में रखवाना हमारी श्रद्धा का प्रतीक है। हाँ, तो मैं मंदिर का दरवाजा बंद कर रहा हूं। कल सुबह इस प्रतिमा की पूजा शुरू करेंगे। सभी लोग समय पर आ जाइएगा, ठीक है? हाँ हाँ जी सुखदेव जी, हाँ हाँ जी सुखदेव जी। सुखदेव मंदिर का ताला लगाकर वहां से चला जाता है। जमींदार और भीमा एक दूसरे को देखते हैं और सातिर मुस्कान साझा करते हैं। रात के समय भीमा और जमींदार चुपके से मंदिर के पास आते हैं और भीमा उस ताले को तोड़ देता है। साहब, ताला खोल दिया। हाँ हाँ बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब जल्दी से मूर्ति उठाओ और हाँ, ध्यान रहे कोई देखे उससे पहले यहां से भाग लो। जल्दी करो, जल्दी करो। हाँ, अब इसे सुखदेव के घर पर रख देते हैं जमींदार साहब। सुबह जब पूरा गांव देखेगा कि मूर्ति चोरी हो गई है तो पूरा गांव उस सुखदेव को ही चोर समझेगा। हाँ हाँ, और ऐसे हमारा बदला भी पूरा हो जाएगा। बड़ा आया चौधरी का कायदा, 4 पैसे का फायदा। हाँ चलो। और फिर भीमा और जमींदार मूर्ति को चुपके से सुखदेव के घर में रख देते हैं। हाँ साहब, काम हो गया। अब देखना सुबह क्या तमाशा होता है। हाँ चलो, अब हवेली चलते हैं। चलो। हाँ हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। चलो मंदिर का दरवाजा खोलो सुखदेव। जी जी मुखिया जी, मैं अभी ताला खोलता हूं। लेकिन जैसे ही सुखदेव मंदिर का दरवाजा खोलता है, सभी देखते हैं कि मूर्ति वहां से गायब है। अरे ये मूर्ति कहाँ गई? अरे ये मूर्ति कहाँ गई? ये तो चमत्कार है। मूर्ति गायब कैसे हो सकता है? ये कोई चमत्कार नहीं है, ये चोरी है, चोरी। चोरी? लेकिन कौन कर सकता है चोरी? हाँ भैया, कौन कर सकता है चोरी? इस गांव में कौन है, हैं? ये चोरी सुखदेव ने की है। अरे सोने की मूर्ति देखकर इसकी नीयत खराब हो गई थी। हाँ। ए जमींदार, तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। मैंने कोई काम नहीं किया है चोरी वोरी का, समझ गए? कोई चोरी नहीं की है। अगर ऐसा नहीं किया है तो बताओ मूर्ति कहाँ गई, बताओ। हाँ यह बात तो सच में गंभीर है। ताला तो आपने ही खोला है, फिर कहाँ गई मूर्ति? देखो मुखिया जी, अगर सच जानना है ना तो सुखदेव के घर की तलाशी ले लो, तलाशी। हाँ हाँ ठीक है,
हमारे घर की तलाशी ले लो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हाँ हाँ ठीक है, चलो हमारे घर की तलाशी ले लो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई डर नहीं है। जब मैंने चोरी ही नहीं की तो डर किस बात का। चलो। और फिर सारे गांव वाले सुखदेव के घर पर आते हैं। भीमा सबसे पहले आगे बढ़ता है और एक कमरे की ओर इशारा करता है। इस कमरे में देखना चाहिए। हाँ हाँ ठीक है, चलो देखो। जैसे ही गांव वाले कमरे में दाखिल होते हैं, अंदर सोने की मूर्ति देखते हैं। ये देखकर सब चौंक जाते हैं। अरे ये तो वही मूर्ति है भैया। हाँ, देख लिया। मैंने कहा था ना, सुखदेव ही चोर है। सही कह रहे थे चौधरी साहब। हाँ, मुझे दुख है कि इस सुखदेव जैसे इंसान ने गांव वालों का विश्वास तोड़ा है। बड़े आए ढोंगी कहीं के। हाँ, लेकिन ये मूर्ति यहाँ कैसे आई? मैंने तो इसे नहीं रखा। हाँ सुखदेव, देखो अब कोई तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करेगा। सब वो तुम्हारे खिलाफ है। ये सब झूठ है। मेरे पति कभी ऐसा नहीं कर सकते। अब हम तुम्हें इस गांव में नहीं रहने देंगे। क्यों भाइयों? नहीं रहने देंगे। ये सब जमींदार की साजिश है, साजिश। हाँ। अरे अब चुप रहो अर्जुन, सब कुछ साफ है। यहाँ कोई किसी के खिलाफ साजिश नहीं कर रहा है। मामला सबके सामने है और साफ है। गांव वाले सुखदेव और उसके परिवार को घर से निकालने लगते हैं। अरे मैंने चोरी नहीं की है, मैं निर्दोष हूँ। कृपया करके मेरी बात पर विश्वास तो कीजिए। अब तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेंगे। चले जाओ इस गांव से। और फिर मजबूरन उन्हें घर छोड़कर जाना पड़ता है। शाम के समय वो एक जंगल से गुजर रहे होते हैं। थके हारे और दुखी होने के कारण जंगल के बीच में एक जगह रुकते हैं। अब हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास ना घर है ना खाना। माँ, हम यहाँ झोपड़ी बनाकर रहेंगे। ये दुखद समय भी बीत जाएगा, चिंता मत करो। हाँ, चिंता मत करो तुम लोग, भगवान सब देख रहा है। एक ना एक दिन सच जरूर सामने आएगा। सुखदेव अपने परिवार के साथ झोपड़ी बनाता है और वहाँ रहने लगता है। वो इतने मुश्किलों के बावजूद एक दूसरे का सहारा बनते हैं। एक दिन सुबह के समय सुखदेव और अर्जुन जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए जाते हैं। तब अर्चना झोपड़ी में बैठी सोचती है, आखिर सत्य की राह पर चलकर हमें क्या मिला? गांव से बाहर निकाल दिया गया। सुखदेव कब समझेगा कि दुनिया छल कपट से चलती है। इधर सुखदेव और अर्जुन लकड़ियाँ काटते हुए बात कर रहे थे। अरे बाबूजी, माँ को हमसे बहुत शिकायत है। वो कहती है कि सत्य की राह पर चलने का कोई फायदा नहीं। बेटा, सत्य को हमेशा परीक्षा देनी पड़ती है। झूठ चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अंत में जीत सत्य की ही होती है। हाँ। मगर ये कब होगी बाबूजी? बहुत जल्द भगवान की मर्जी से सब ठीक होगा। निश्चिंत रहो, ठीक है? अरे बाबूजी, ये देखो, ये तो स्वर्ण मुद्राएं हैं। हाँ बेटा, लेकिन ये तो हमारी नहीं है। इसे इसके मालिक तक पहुंचाना चाहिए हमें। तभी वहां पर एक व्यक्ति आता है। वो साधारण कपड़ों में था और घबराया हुआ दिखता है। भाई साहब,
क्या आपने हमारी यहाँ पोटली देखी है? हाँ हाँ, ये रही। क्या ये आपकी है? हाँ, ये मेरी है। लेकिन ये बताइए कि आप तो मना भी कर सकते थे, या फिर कह सकते थे कि आपके पास ऐसा कुछ है ही नहीं, आप इसे ले जा सकते थे। नहीं 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 नहीं, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हमारी आत्मा धन से ज्यादा मूल्यवान है। सत्य और ईमानदारी हमारे लिए सबसे बड़ी संपत्ति है। वाह 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 वाह, आज आपने मुझे सिखाया कि सच्चाई का कितना महत्व है। ईमानदारी से जीना ही असली धन है। बहुत जल्द आपको मेरी पहचान का पता चल जाएगा। फिलहाल के लिए धन्यवाद। ये कहकर व्यापारी पोटली लेकर वहां से चला जाता है। हाँ, गांव वाले अब पूरी तरह से मेरे नियंत्रण में हैं। सुखदेव को बाहर करके मैंने अपने रास्ते का सबसे बड़ा कांटा हटा दिया। चौधरी का कायदा, 4 पैसे का फायदा। सही कहा चौधरी साहब। अब आपकी जमींदारी और मजबूत हो जाएगी। हाँ। अरे नमस्ते भाई साहब, मुझे एक सोने की मूर्ति चाहिए, मिल सकती है क्या? अरे, सोने की मूर्ति? हाँ हाँ, हम एक व्यापारी हैं, मुझे इसे अपने राजा को उपहार में देना है, इसीलिए। अच्छा, तो आप एक व्यापारी हैं और राजा को उपहार देना चाहते हैं। ठीक है ठीक है। देखिए, मूर्ति तो मिल जाएगी, लेकिन इसकी कीमत आपको चुकानी होगी। व्यापारी अपनी पोटली खोलता है और उसमें ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं दिखाता है। जमींदार की आंखें चमक उठती है। जमींदार एक कमरे से वही सोने की मूर्ति लाता है और व्यापारी को दिखाता है। अरे वाह 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 वाह, ये तो बहुत सुंदर है। हाँ, तो ये सौदा तय समझो। ठीक है, ये मूर्ति अब हमारी हुई, लेकिन हम इसे थोड़ी देर बाद लेकर जाएंगे। अरे कोई बात नहीं, तुम्हारी स्वर्ण मुद्राएं यहाँ सुरक्षित रहेंगी, निश्चिंत होकर जाओ जाओ। कितना मूर्ख व्यापारी था, अपनी मुद्राएं छोड़कर चला गया। हाँ, और जब वो वापस आएगा तो हम कह देंगे वो अपनी मुद्राएं ले गया था। हाँ, और अगर उसे मूर्ति चाहिए तो और स्वर्ण मुद्राएं लानी होंगी। हाँ। तभी बाहर से सैनिकों के घोड़े की आवाज सुनाई देती है। जमींदार और भीमा चौंक जाते हैं। जब वो बाहर आते हैं तो देखते हैं कि व्यापारी अपरासी पोशाक में लौटता है। उसके साथ सैनिक भी थे। अरे, तुम व्यापारी नहीं हो? सही पहचाना, हम इस राज्य के राजा हैं। हम यहाँ अपने राज्य के लोगों की परीक्षा लेने आए थे। सुखदेव जैसे ईमानदार व्यक्ति को तुमने झूठे इल्जाम में फंसाया और उसकी जिंदगी तबाह कर दी। महाराज, मैं ये कह रहा था कि चुप रहो, हम सब कुछ जानते हैं और अब समय आ गया है कि तुम्हें तुम्हारे अपराधों की सजा दी जाए। सैनिकों, जमींदार और भीमा को गिरफ्तार कर लिया जाए। अरे 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 महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने जो किया वो मेरी गलती थी, लेकिन मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए। तुमने केवल अपनी गलती नहीं की, बल्कि एक निर्दोष आदमी को दंड भी दिया। तुम्हारा अपराध बहुत बड़ा है जमींदार। जब सुखदेव को इस गांव से बाहर निकाला गया, तब मेरा यहाँ एक गुप्तचर भी मौजूद था। उसी ने हमें बताया कि सुखदेव की आंखों में सच्चाई थी
सुखदेव निर्दोष है और इसीलिए सच्चाई का पता लगाने के लिए हम एक व्यापारी का भेष धर के इस गांव में आए। और फिर राजा विक्रम जमींदार को लेकर गांव में जाते हैं, जिसे देखकर गांव वाले हैरान हो जाते हैं। सुनो सभी लोग, यह जमींदार है और यह वही जमींदार है जिसने सुखदेव नामक एक ईमानदार व्यक्ति के खिलाफ झूठे आरोप लगाए और उसे गांव से निकाल दिया। हाँ, यह कैसे हो सकता है? जमींदार ने ऐसा किया? ये कैसे हुआ? अब इसका सही समय आ गया है कि इस जमींदार को उसकी सजा दी जाए। इसे और इसके साथी भीमा को अब कारागार में डाल दिया जाएगा। अरे सुखदेव भैया, हमें माफ कर दीजिए। हमने जो आपके साथ किया वो हमसे बड़ी भूल हो गई। हम आपसे सच्चाई का खेद प्रकट करते हैं। कोई बात नहीं, मुझे दुख नहीं, बस यही है कि सत्य की हमेशा जीत होती है। आज भी यही हुआ। सुखदेव भैया, हम आपको इस बार सम्मान से वापस लाने आए हैं। हाँ भैया, सम्मान से वापस ले चलेंगे। हाँ, चलो। देखिए, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। सत्य ने अपना रास्ता दिखाया है, अब वो अपनी मंजिल तक पहुंचने वाला है। गांव वाले खुशी खुशी सुखदेव को सम्मान के साथ गांव वापस लाता है। सुखदेव गांव में लौट आता है और खुशी से रहने लगता है। अर्चना, मैंने कहा था ना, सत्य की हमेशा जीत होती है। हाँ, और अब मुझे समझ में आया कि जो लोग सत्य के रास्ते पर चलते हैं उनका साथ भगवान स्वयं देता है। जमींदार को उसकी सजा मिल जाती है। सत्य का मार्ग हमेशा विजय होता है।